हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विनान और उसके साथी के सभी लोग उस बेबू फॉरेस्ट के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सीनियर ब्रदर निकल आता है और उनको उस जगह पर टेस्ट लेने की बोलने लगता है। पर उस टेस्ट में वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चीखें निकाल रहे होते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अभी भी ऊपर की तरफ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि इधर उधर देख रहा होता है और उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। उन आवाज़ों को सुनते हुए उसका सिर घूमने लगता है और वो अपने सिर को पकड़ लेता है। इसी के साथ ही वो चक्कर खाते हुए सीधे हुई सीढ़ियों से नीचे आकर गिर जाता है। उसके काफ़ी चोट लग जाती है। तभी अचानक से उसके ऊपर तुरंत ही हीलिंग फॉर्मेशन चालू हो जाता है और वो हील हो जाता है। तभी वो लड़का सीनियर ब्रदर आगे आता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारा मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम आगे जाकर अलग रास्ते पर भटक जाओगे और कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। अच्छा रहेगा कि तुम लोग पहले ही टेस्ट ले लो और जो भी अच्छी तरह से टेस्ट में परफॉर्म करेगा, जैसा कि तुमको पता ही है, यहाँ पर डेंजर है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो भी तुमको ये, अगर तुम 100 स्टेप्स को पार कर लोगे तो 100 स्टेप बुलेट्स दूंगा। इस पर तभी एक लड़का कहने लगता है, ये बुलेट तो एक कम से कम 10,000 गोली के बराबर है। तभी दूसरा कहने लगता है, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। इसी के साथ ही वे लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दो लोग और होते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ हाँ करते हैं, जो कि क्विनान से पहले लड़ रहे थे, और वो भी ऊपर जाने लगते हैं। वो लड़का अभी भी ज़मीन पर ही डला होता है। वो काफ़ी देर बाद ऊपर पहुंच जाते हैं और उनकी भी चीखें सुनाई देने लगती हैं और वे काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है। इधर हम उस लिंग शिविया की दोनों भाड़ू के टट्टू को देखते हैं, जो कि उस स्वॉर्डमैन से इशारा करते हुए कहने लगता है, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। इसी के साथ वो भी इशारा कर देता है और आगे की तरफ निकल आते हैं। सीढ़ियों के पास आने के बाद, क्विनान मेरी बात ध्यान से सुनो और देखो। क्विनान उसकी बात सुनने पर उसे चिढ़ाते हुए ऐसे करता है जैसे कि उसने कोई बात सुनी नहीं है और कह रहा होता है, क्या कहा तुमने? फिर सर वो कह रहा होता है, हम लोग सभी जीनियस हैं और मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम कितने पीछे हो। इस पर भी क्विनान पहले की तरह करने लगता है और दिखा रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। बस इतना ही देखने के बाद वो भड़क जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी तो। पर वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। उस स्वॉर्डमैन के साथ सीधे ऊपर ही जाने लगता है। वो काफ़ी स्पीड में ऊपर जा रहे होते दोनों लोग और वे लगातार 100 स्टेप, 200 स्टेप, 300 स्टेप क्लियर करते हुए जा रहे होते हैं। ये देखते हुए नीचे से लोग सभी कह रहे होते हैं, इन लोगों की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, देख रहे हो, इन्होंने सिर्फ एक ही सांस में 300 स्टेप पूरे कर दिए और देखो अभी भी ऊपर जाते हुए जा रहे हैं और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे कल्टिवेटर होने चाहिए जो कि स्ट्रांग हो। पर देखो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। 400 स्टेप हो गए। देखो जैसे भी ये लोग 400 स्टेप के पास पहुँचते हैं, वो स्वॉर्डमैन पीछे की तरफ उड़ के गिर जाता है। उस यानी वो भी रुक जाता है और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। वो एक स्टेप आगे रखते हुए कह रहा होता है, 450। इसके बाद वो अपनी पूरी हिम्मत लगाता आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वो अचानक अपने आप को एक ऐसी जगह पर बंधा हुआ पाता है जो कि चारों तरफ सांकरों से जकड़ा हुआ था और वो उसमें बंधा हुआ होता है। ये देखते हुए वो तुरंत ही अपनी मार्शल स्प्लिट को खोल देता है। उसकी मार्शल स्प्लिट खोलते ही उसके आगे एक कॉन्डल सा आ जाता है और वो उसके पीछे लग जाता है। इसी के साथ ही वो और स्पीड से ऊपर चढ़ने लगता है, पर लेकिन वो उस 5th स्टेज को पार नहीं कर पाता। इसी के साथ ही वो बैरियर उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और वो काफ़ी स्पीड से पीछे नीचे आकर कूद जाता है। वो गिरने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक अपने हाथ में पेन निकाल कर एक्टिंग करने लगता है कि वो एकदम ठीक है और खड़ा हो जाता है। वे सभी लोग उसको देखते हुए कहने लगते हैं, 499 स्टेप, ये 499 स्टेप तक क्या है देखो। तभी वो सीनियर ब्रदर आ जाता है और कहने लगता है, तुम दोनों ने 400 स्टेप क्लियर किए, ये लो गोलियाँ। इसी के साथ ही वो उन दोनों को बोतलें पकड़ा देता है। बोतलें लेते हुए वो खुश हो जाते हैं और उसको धन्यवाद करने लगते हैं। इसी के साथ ही श्यानू तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ता है और थोड़ा सा कुंजन की तरफ देखता है। उसके बाद चुयुन और सोलंग की तरफ देखने लगता है और उनसे कह रहा होता है, चुयुन सोलंग, मैं सोचता हूँ कि एक होशियार इंसान की आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर तुमको अभी भी दिख रहा है तो कुंजन की साइड छोड़ दो तो काफ़ी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इससे सोलंग उससे कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ज़्यादा आकड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से होलुंग आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, लड़के तुम सिर्फ 499 स्टेप चढ़े हो और तुम हम सबको यहाँ पर इतनी ज़्यादा कर दिखा रहे हो। मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिर 500 स्टेप से ऊपर कैसे जाया जाता है। तो उसकी बात सुनने के बाद लिंसिया पीछे से हंस रहा होता है और ठुनक सी मार रहा होता है, कहने लगता है, हो लोग, ये कोई दम दिखाने का कंपटीशन नहीं है, ये बैम्बू फॉरेस्ट है। यहाँ पर सभी लोग अपनी मार्शल आर्ट को चेक करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह दम को। इस पर वो लोग उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम मेरे साथ कम्पीट कर सकते हो। सीनियर वाला कहने लगता है, दो हीरो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ऐसा है तो मैं भी पीछे नहीं हटता। तुम में से जो भी जीता मैं उसको 1000 गोलियाँ दूंगा हेमन पिलिंग की। ये सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं, 1000 गोलियाँ, ये तो 10 मिलियन के बराबर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। रोलंग दोबारा से कह रहा होता है तुम में हिम्मत। उन दोनों को कम्पीट करता हुआ देखकर वे पीछे से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, माना कि मैंने होलोंग हाफ स्टेज में पहुंच चुका है, पर ऐसा नहीं कि लेजिंग बिल्कुल ही पागल है।
यहाँ पर ये फॉरेस्ट दम चेक नहीं कर रहा है बल्कि मार्शल आर्ट को चेक कर रहा है। इस पर दूसरा कहने लगता है, हाँ पर मुझे लगता है कि वो लोग जीतेगा, पर ये भी नहीं कह सकते कि लिंसिंग हार जाएगा। उनकी बातें सुनते हुए एक आदमी हाँ कर रहा होता है। इसी के साथ ही वे दोनों लोग अचानक एकदम से स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी स्पीड से ऊपर जा रहे होते हैं। ये देख कर वे कह रहे होते हैं, ये तो सीधे हवा में जा रहे हैं, ये तो ज़मीन पर पैर भी नहीं रख रहे। और वो धीरे करते करते हुए 300, 400, 500, 600 स्टेप पूरे कर देते हैं और वो देखते हैं कि वो चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी तरह से वो करते हुए 800 स्टेप पार कर देते हैं। इसके बाद जैसे वो 800 स्टेप जैसे ही 800 स्टेप क्लियर करते हैं, वे लोग धीरे हो जाते हैं और उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। नीचे देखकर वे लोग कह रहे होते हैं, वो आखिर स्लो क्यों हो गए। कोइनान कहने लगता है, वो स्लो नहीं हुए अभी देखो कुछ बाकी है। इसी के साथ ही वे दोनों लोग अपनी मास्टर स्पीड को खोल देते हैं और ऊपर की तरफ दोबारा से चलने लगते हैं। जैसे ही वे लोग 899 स्टेप की तरफ पहुँचते हैं, देने लगती है। वो अपने सिर को पीट रहा होता है पर उसकी वो आवाज़ बंद नहीं हो रही, पर उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए वो आगे की तरफ स्टेप बढ़ाता है। पर वो देखता है कि उसमें से एक अचानक से स्पिरिचुअल अटैक निकलता है, जिसके साथ वो बैम्बू के कुछ बांसों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। नीचे से वे सभी लोग उसको देखकर चौंक रहे होते हैं। इधर लिंचा बिल्कुल भी हार मानने की कोशिश नहीं कर रहा होता है और उसकी मास्टर स्पिरिट से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दिमाग पर जा रही होती है। इसके बाद उसका दिमाग एकदम ही क्लियर हो जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। पर वो अपनी काफ़ी ज़्यादा दम लगा रहा होता है ऊपर चढ़ने के लिए और काफ़ी हिम्मत जुट करते हुए अपना एक कदम ऊपर की तरफ रख देता है। इसी के साथ ही वो 9th बैरियर को क्लियर कर देता है और 900 स्टेप पर पहुंच जाता है और कह रहा होता है, 900 स्टेप पर पहुंची आखिर में। इसके बाद वो हंसते हुए पीछे की तरफ घूमता है और हुलुंग से कहने लगता है, हुलुंग देखो तुम तो कितना मुंह बजा रहे थे, आखिर में जीता तो मैं ही। उसकी बात सुनकर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वे दोनों लोग नीचे की तरफ पहुँच चुके होते हैं। वो सीनियर ब्रदर लिंसिया को उसका रिवॉर्ड दे देता है और वो अपने हाथ में उस पाउच को देखकर उसे हिला रहा होता है और काफ़ी खुश होता है। और सीनियर ब्रदर को धन्यवाद करने के बाद वो सोच रहा होता है, इन गोलियों के साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तभी वो सीनियर ब्रदर ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है रात होने वाली है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि इस कंपटीशन का विनर लिन शाओ है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो। इसके बाद सभी लोग ब्रदर लिन फर्स्ट प्लेस जीत गए और काफ़ी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और कुछ कह रहे होते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उन्होंने फर्स्ट प्लेस ले लिया। लिन शाओ अपनी तारीफ सुनते काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी सोलंग बीच में से निकल आता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर ये तो गलत बात है, हम लोगों ने तो अभी तक टेस्ट लिया भी नहीं और आपने उसे फर्स्ट प्लेस का विजेता घोषित कर दिया, ये ठीक नहीं है। उसकी तरफ घूमते हुए वो कहने लगता है, ओह ऐसी बात है क्या, तुम्हें लगता है कि तुम लिन शाओ के बराबर ऊपर जा सकते हो। फिर सर वो कहने लगता है, आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बाद में ही आते हैं। उसकी बात सुनने के बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं, ये तो किसी और का टैटू है, यहाँ पर ज़्यादा जलवे क्यों झाड़ रहा है, इसको क्या लगता है कि ये ब्रदर लिन से ज़्यादा अच्छा है। तभी दूसरा कहने लगता है, सीनियर ब्रदर ने कह ही दिया है कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस जीत लिया है, अब तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो। ये सर वो सीनियर ब्रदर कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको एक चांस ज़रूर देना चाहूँगा और यहाँ पर रुककर तुमको ज़रूर देखना चाहूँगा। इसी के साथ ही वो काफ़ी स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है और काफ़ी स्पीड के साथ नीचे भी आ जाता है। उसको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और लिन शाओ बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा होता है। सोलंग उसकी तरफ देखता है पर अपना सिर मोड़ लेता है। पीछे से गंगनान आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, तुम हटो मैं ट्राई करता हूँ। इसी के साथ ही वो भी उन सीढ़ियों के पास जाने लगता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।